रहमान रहीम नवासिया न्यूज़ टीवी के नाज़रीन मुखातिब नाज़रीन, आज का मौजू ये है जो जस्टिस वक़ार सेठ ने फैसला दिया था मुशर्रफ को फांसी देने का, वो फैसला बहाल हो गया। वो फैसला जैसे यानी कि वो फैसला इम्प्लीमेंट करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए उसको जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने फैसला आया तो उन्होंने कहा वही फैसला चलेगा जो वक़ार सेठ ने दिया था। उसमें मौजू बात करनी है और थोड़े से मौजू टच करना है जो इमरान खान के बारे में, और जो मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया है, और जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया है, और जस्टिस जो जज अहसन ने इस्तीफ़ा दिया उससे बात करूँगा। नाज़रीन, बात यह है कि जो मुशर्रफ को फांसी लगाने का आर्डर दिया था जस्टिस वक़ार सेठ ने, जो फैसला जारी किया था, जो फैसला जारी किया था, उस फैसले के ऊपर मैं बात करूँगा। बात यह है कि देखें, सन 99 के अंदर कू हुआ, 99 में यानी 1999 में क्यू जो है वो कू हुआ। जब कू हुआ उसके ऊपर मुशर्रफ को आर्टिकल 6 का मुजरिम करार पाया। जब मुशर्रफ आर्टिकल 6 का मुजरिम करार पाया, सन 2000 में ये मुकदमा दर्ज हुआ। 2007 में सन 2007 में ये मुकदमा दर्ज हुआ। सन 2007 के में ये केस चलता रहा। सन 2019 में जाके जस्टिस वक़ार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वक़ार सेठ ने फैसला किया था कि मुशर्रफ अगर मर भी जाए तो मुशर्रफ की लाश को घड़ीस के लेके आके डी चौक के ऊपर कितनी मतलब फांसी दो। तकरीबन कहा था किसने कहा, कोई 7 दफा कहते हैं, कोई 100 दफा कहते हैं, तकरीबन जितना भी कहा वो कहते हैं फांसी उसकी दो। अगर ये यहाँ तक उसको दफना भी दिया जाए, इसको दफनाने के बाद भी इसको निकाल के, इसकी लाश को निकाल के फिर फांसी दो। जो इतना फैसला जब दिया था उसके ऊपर फौज के ऊपर जो उसका था, फौज में जो साबिक तर्जमान था गफूर, तो गफूर जो जनरल गफूर था उसने कहा था कि फौज के अंदर इस फैसले के ऊपर तशवीश की लहर लड़ी है। इसके अंदर फौज में गमो गुस्सा पाया जाता है। ये बात भी की थी कि फौज में इस बात के ऊपर गमो गुस्सा पाया जाता है। ये बात साबिक जो था गफूर तर्जमान जो था फौज का, उसने ये बात की थी गफूर ने। नाज़रीन, बात जनरल गफूर ने, नाज़रीन बात ये है कि मैं सारी बात करने का मेरा लुबाब ये है, देखें कि सन 2099 में ये फैसला, इसने जो है ये जुर्म हुआ, आइन तोड़ा मुशर्रफ ने। सन 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ। सन 2019 में ये जस्टिस वक़ार सेठ में मैंने उस वक्त कहा जस्टिस वक़ार सेठ ने जो फैसला दिया है, इसका फैसला जो इन्होंने जो फैसला दिया है कि इनका फैसला अदालती तहरीर में, हिस्ट्री में सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। देखिए, मैंने ये बात की थी, मैंने उस वक्त व्लॉग बनाया था, मैंने ये बात की थी कि सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। अब देखें, चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने वो फैसले को तो किया, इन्होंने वही फैसला जारी किया कि वही फैसला रहेगा जो जस्टिस वक़ार सेठ ने मखरूम ने दिया था। वो फोत हो गए थे, कोरोना में उनको हुआ था, वो फोत हो गया। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, जस्टिस वक़ार सेठ का जन्नत नसीब फरमाए। अब मैं मुज़ाहिर नकवी की बात करता हूँ। देखें, मैं इसी पे थोड़ा सा टच करता हूँ। देखें कि ये बात क्यों निकल में आई। मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर इमरान खान के ऊपर भी आर्टिकल 6 के ऊपर कार्रवाई होगी, अगर इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होती है तो फिर लोग कहेंगे देखो मुशर्रफ ने ये कहा था, मुशर्रफ का फैसला क्यों नहीं करा। इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए चक्रों में जो भी लगा ले, मुझे इस बात का नहीं पता, मैं 100 बातों की एक बात। लेवल प्लेइंग फील्ड के इसलिए कि लोग फिर ये कहेंगे देखो मुशर्रफ को फैसला भी, मुशर्रफ को भी तो ये सजा का आर्डर हुआ है ना, तो मराहम हो गया तो क्या हो गया। इसलिए लोगों ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए भी ये फैसला सेट हो गया। तो मैंने ये बात ये है कि इमरान खान के खिलाफ मैं नाज़रीन कराम मैंने बहुत वीडियो बनाई, खिलाफ नहीं, मैं उनकी पॉलिसियों के खिलाफ। इमरान खान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो करे ना करे, हर बंदे की ज़ाती ज़िंदगी, मैं ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर मैं कभी नहीं बोलता, मेरी क्या आदत है, हर बंदे की ज़ाती। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म था, इसलिए इमरान खान के ऊपर मैं तनकीद करता था, इमरान खान पॉलिसियों पर तनकीद करता था, जो उसकी पॉलिसियाँ हैं उस पर तनकीद करता हूँ मैं। तो मैं ये अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करने के लिए ये मुशर्रफ को, अब मुशर्रफ तो मर गया हुआ है, मुशर्रफ मर गया है, इमरान खान अभी जिंदा है। मुशर्रफ को मरने के बाद लटकाने की बात हो रही है, इमरान खान तो भी जिंदा है। मैं बता रहा हूँ, अगर आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान को कार्रवाई होती है तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि मुशर्रफ मर गया है। तो बात ये है 100 बातों की एक बात, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने के तो फिर जितने भी उसमें आते हैं, जितने भी आते हैं, जनरल ज़िया आता है, जो भी आते हैं, जिन्होंने आइन तोड़ा है, जिन्होंने आइन को तोड़ा है, जब से पाकिस्तान बना है अब तक, जब 1973 में आइन बना, जब से लेके अभी तक जिन्होंने भी आइन तोड़ा है तो उनके ऊपर फिर कार्रवाई होनी चाहिए। बात सीधी सी है। अब मैं मुज़ाहिर नकवी की बात करता हूँ। मुज़ाहिर नकवी साहब जो इस्तीफ़ा दे गए हैं 2 दिन पहले,
2-3 दिन पहले इस्तीफा दे गए हैं। अगर ये मुज़ाहिर नकवी देखें इन्होंने कितनी उठाई हुई थी, हर फैसला कानून के लगा के खिलाफ करते थे ये। 2 दिन पहले इस्तीफा दे गए। अब जैसे एहसन साहब ये भी इस्तीफा दे गए। अब देखो देखें कि वो बंदे वो इस्तीफा दे गए, जैसे एहसन साहब, जादू एहसन साहब वो इस्तीफा दे गए हैं कि जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। जस्टिस फैज साहब के 8-9 महीने टर्नओवर के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था सुप्रीम कोर्ट का। वो इस्तीफा क्यों दे गए हैं? इसलिए दे गए हैं कि मुज़ाहिर नकवी के ऊपर रेफरेंस दायर हो चुका हुआ था। मुज़ाहिर नकवी के जब रेफरेंस दायर हो गया था उससे पहले 1 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया था, मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा इसलिए दे दिया था कि मैं अगर इंक्वायरी में पेश होता हूँ तो फिर मुझे वो मुराद नहीं मिलेंगी। फ्री गाड़ियों का पेट्रोल, गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, बंगले, किराया और उसमें क्या नाम है उसकी तनख्वाह पूरी के पैसे वो नहीं मिलने थे। वो इसलिए फिर उसके ऊपर इंक्वायरी के ऊपर कार्रवाई, इसलिए इससे बचने के लिए वो 1 दिन पहले इस्तीफा देकर साइड पे हो गया है। वो मुज़ाहिर नकवी जो इमरान खान को खुलेआम रिलीफ देते रहे हैं। जैसे जादू एहसन जैसे बंदयाल साहब, चीफ साहब सबक, वो ये जो एहसन साहब, ये तीनों ही चले गए हैं। 2 इस्तीफा दे गए हैं, 1 वैसे टर्म पूरा कर गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो वो क्यों, अब ये क्यों चले गए जी? जैसे एहसन साहब किस लिए चले गए कि अगर इनको इंक्वायरी बैठ जाती तो फिर इनको रोल बैक नहीं कर सकते थे। ये भी मुज़ाहिर नकवी की तरह ये भी पतली गली से निकल गए हैं। इन्होंने ये कहा कि अगर हम उधर इंक्वायरी में पेश होते हैं तो फिर हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो चीज़ के हम मुराद नहीं मिलेंगी, और इसलिए साइड पे हट गए। नाज़रीन देखें कि ये फिर ये अब पीटीआई कहती थी जी हम शफाफ चली, इंसाफ चली, तरीके इंसाफ चली। मैं इनको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो उसकी बराए रास्त जो जस्टिस मुनीब भी हैं, जस्टिस मुनीब साहब जो हैं वो भी 4-5 का ये टोला बना हुआ था। एक बंदयाल साहब, नकवी साहब, एहसन साहब, और चौथे हैं अभी मौजूदा हैं जस्टिस मुनीब। इन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। मुझे लग रहा है इनका भी इस्तीफा, आगे अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे लग रहा है कि इनका भी इस्तीफा आए, पाइपलाइन में लगा हुआ है, इन्होंने भी चला जाना है। जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो नाज़रीन ग्राम अब फैसले कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये बात ये जो भी है, काफ़ी नज़र आ रहा है कि इनके आने से काफ़ी वो लोग इस्तीफा दे के जा रहे हैं जो लोग इमरान खान को बराह रास्त सपोर्ट करते थे। वो बराह रास्त जो सपोर्ट करते थे वो जा रहे हैं। अब देखें कि ये मुज़ाहिर नकवी जिसको कहते ट्रकों वाला जज कहते थे लोग, ट्रकों वाला जज कहते थे, वो चला गया। ये सिर्फ इंसान, मेरी बात सुने, इंसान एक जिंदगी, जब इंसान किसी पावर में या किसी कुर्सी में या किसी ओहदे पे होते हैं ना कुछ लोग, वो फिर अपनी वो भूल जाते हैं बात को। देखे करोन, सदाम, नमरूद, फरौन, करोन का खजाना इतना मशहूर, करोन का खजाना, आज तक करोन के जैसे खजाना जरा किसी खजाना नहीं हुआ। नमरूद खुदाई दावा किया, फरौन ने क्या किया? नाज़रीन गराम, जितने भी दुनिया में आना है वो चला जाना है। मैं ही कहता हूँ कि गैलेक्सी छोड़ जाना। इंसान है, इंसान जो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, तस्लीम कर लेना भी बहादुरी होती है। चाहे गलती ना भी हो, अगर हल्की सी गलती भी हो, तस्लीम। अब बात ये है कि एक बात, 100 बातों में एक बात, बंदयाल साहब कितनी कोशिश की इन्होंने फैसले को डिलीट करने की, लोगों ने दिन गिन गिन के इनको भेजा। अब बंदयाल का हिस्ट्री में कोई नामो निशान भी नहीं मिलेगा, खोसा साहब का कोई नामो निशान भी नहीं मिलेगा। वो क्या नाम है उनका, कई जिस साहब आए उनका हिस्ट्री में कोई नामो निशान भी नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन ग्राम, 100 बातों की एक बात, ना रहना नाम अल्लाह का है। मौलवी मुश्ताक जो था, जिन्होंने भुट्टो को फांसी का आर्डर जारी किया था, मौलवी मुश्ताक, अब लोग जो हैं वो किस नीयत से उसको पुकारते हैं, और कैसे मौलवी मुश्ताक का जब जनाजा कहते हैं कि जिस वक्त उधर पढ़ाने लगे थे, मक्खियों ने एकदम हमला कर दिया था। जो जस्टिस होता है ना, अगर वो, मैं नहीं कहता फैसले हक में नहीं, हक में जो करता है उसका साबित कदम रहता है, फैसले मेरिट पे।
یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کی جو پارٹی پسند ہے آپ اس کو فیصلہ کریں، جو پارٹی نہیں پسند اس کو فیصلہ نہ کریں. عمران خان کے حق میں جو فیصلہ آتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے کہتا ہے یہ میرے فیصلہ کیوں خلاف آ گیا. حالانکہ عمران خان کا فیصلہ توشہ خانہ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، مگر وہ کہتا گیا. بات یہ ہے کہ اب مان لینا بس 100 باتوں کی ایک بات. اب عمران خان کہتے تھے، مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار عمران خان کو جو ہے نا، میں نے کہا تھا نہیں، عمران خان کو بڑے انہوں نے طریقوں سے کرنا ہے. تو عمران خان تو بڑے موقع دیے ان کو نکلنے کی، عمران خان بڑی چھوٹ دی تھی. عمران خان خود اپنی غلطیوں میں عمران خان تو 100 دفعہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، چل آپ باہر چلا جا، جہاں چلا جا، بڑے کہا تھا مگر نہیں مانا تھا. یہ 100 باتوں